हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित्स वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। मुझे नहीं पता व्लॉग में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट जस्ट वांटेड टू टेल। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, मैसेज आया, कॉल्स आए रिगार्डिंग आद्या की। आद्या कैसी है? तो आद्या शी इज़ फाइन नाउ, सो रही है वो। और मेरा व्लॉग शायद अभी कुछ दिनों तक ना थोड़ा सा अप डाउन ही हो, तो आई होप कि आप लोग समझोगे, अपना प्यार दोगे। और मेरा मेकअप को लेके कुछ कमेंट, मतलब लिपस्टिक को लेके, मैं मेकअप तो कुछ किया नहीं, आज वैसलीन लगाया बस। होली की वजह से स्किन बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। हाँ, कुछ लोगों ने बोला कि दीदी 2 साल से आपका होली अच्छा नहीं मन रहा है। तो जी बिल्कुल, बोला आपने। 1 साल तो होली बिल्कुल नहीं मना अच्छा से। इस बार होली मना था, होली मनने के बाद चीज़ें हुई। लेकिन कुछ चीज़ें हुई हैं हमसे भी, जो चीज़ें मैंने भी एनालाइज़ किया कि 2 साल से हमने नहीं किया था, 2 साल के पहले कभी भी। जैसे कि शादी के 8 साल हो गए, मतलब होली के, मेरा ये 8वां होली था। 7वां भी नहीं बोलूँगी, 8वां, क्योंकि शादी के अगले दिन ही मेरा होली था, तो 8वां होली ही था। और मेरा हर साल होली बहुत अच्छा रहा है। और इस साल होली में ऐसा हुआ, पिछले साल हुआ, तो हमने एनालाइज़ किया है इस चीज़ों को। हमने घर के बाहर भी होली मनाई है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि हमने कभी आज तक सम्मत नहीं देखा था जलते हुए, होलिका दहन जो होता है। और वो लास्ट 2 साल से लड्डू के पापा अटेंड कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमने भी कहीं ना कहीं नोट, मेरे को दिमाग में आ रहा था जब वो सम्मत देखने जा रहे थे, तभी भी आ रहा था कि लड्डू आप मत जाइए। लेकिन वही हुआ जो भी हुआ। बट यही बोलूँगी कि थैंकफुली हमने कभी कुछ, मतलब मेरे से अगर कुछ हुआ है तो भगवान हमेशा उसको मेरे सामने लाके करते हैं। मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि सम्मत नहीं देखना है अगली बार से। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, जैसे घर वाले भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि आप लोग घर पे चले जाया कीजिएगा होली के दिन। तो वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ मेरे बेटे का उस दिन भी फाइनल एग्ज़ाम था। अभी भी फाइनल एग्ज़ाम चल ही रहा है, कल जाके फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म होगा। तो होली आई थिंक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम चाह के भी घर नहीं जा सकते, और एक दिन के लिए जाना ये कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है। एक दिन के लिए पॉसिबल नहीं है, एक दिन तो पूरा जाने में ही लग जाता है। लाइक 12 घंटा आपको चाहिए ही चाहिए सिवान नौतन जाने के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, होपफुली आगे से अच्छा हो। अच्छा तो होली इस बार का भी रहा, लेकिन होली के बाद चीज़ें ऐसी हुई तो मतलब वो लग रहा था कि यार क्यों हो गया ऐसा। बाकी इंजॉय तो मैंने आज तक 8 साल में जितना नहीं किया था वो इस बार किया है। लेकिन सारे इंजॉयमेंट एक तरफ, मेरे बच्चे के साथ जो हुआ वो अ, बहुत ज़्यादा मेरे को हर्ट हुआ, बहुत ज़्यादा। और सबको हुआ, मेरे को तो, मतलब जो लोग कहीं ना कहीं नफ़रत करते हैं या जो हमें देखना नहीं पसंद करते, उन लोगों को भी है कि बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चे को दर्द हो रहा होगा। तो लिटरली मेरे मेरे दिल में, अगर मेरे बच्चों के प्रति किसी के भी दिल में 1% का भी प्यार है ना, तो मैं वैसे इंसान से कभी अपने आप को, मतलब बोलते ना कि दुश्मनी या वो सब चीज़ नहीं रख सकती। बिकॉज़ मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा बच्चा है। अगर मेरे कोई मुझे प्यार ना करे और मेरे बच्चे को करे ना, तो मुझे लगता है कि यार मतलब क्या मैं दे दूँ। तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी, और हर किसी के लिए पहली प्रायोरिटी होती है, वो होता है ना फैमिली में, कि अगर लोग बच्चे को प्यार कर देते हैं ना, तो आप उससे कनेक्टेड हो जाते हो। अगर आपके बच्चे को किसी ने ठेल ठाल दिया, ठुकरा दिया, बोला कि हटो यहाँ से, जाओ यहाँ से, ये करो, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी भी चीज़ें गलत होने लगती है, मतलब आपका भी बॉन्ड ख़राब होता है। लेकिन वहीं पे कोई आपके बच्चों को इतना अपना लेना, तो वो चीज़ें आपको अच्छी लगती है। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझे प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंता जताई, कॉल किया, ख़ास करके सब्सक्राइबर्स, जिनका मैं दिल से इतना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत सारे मेरे दोस्त जिन लोगों ने मेरे से कनेक्ट किया, सृष्टि दी से भी बात हुई मेरी, किट्टू से भी बात हुई। मतलब कि वही है कि सब लोगों को पता था कि हाँ ये हुआ है। और अभी कल ही मेरे को पता चला, जो सिमी जी हैं, जिनका भी यूट्यूब चैनल भी है, उनकी बेटी को भी सर में स्टिचेस लगे हैं 5। तो भाई दिल दहल गया। आप लोगों को बता दूं कि इसी बेडरूम के डोर से आद्या का हाथ
वो हो गया था, कट गया था। और आपको मैं बताऊँ सिचुएशन कटा ऐसे था ना, जब मैं जैसे ही दरवाज़ा का आवाज़ आया ना मैं दौड़ के आई, और जैसे ही आई ना देखी मैं, ये वाला जो फिंगर था वो लटक गया, मतलब ऐसे हैंग कर रहा था। फिर मेरा तो होश, मतलब मेरे को रोना भी नहीं आ रहा था, बट मेरे मुंह से सिर्फ आवाज़ आते जा रही थी। मेरे को समझ नहीं आया था कि मैं करूँ क्या। मुझे लग रहा था कि यार मेरे को हो जाता, मेरी बच्ची को क्यों हुआ। उसके बाद से मैं जा कर के, मुझे कुछ भी नहीं दिखा, मुझे सामने एक सॉक्स दिखा धुला हुआ, उस सॉक्स में ही मैंने फटाक से उसका फिंगर, ऐसे स्ट्रेट ही फिंगर मैंने पकड़ लिया। और जैसे फिंगर पकड़ा ना, बच्चों का आरबीसी बोलो या जो भी, इतना स्ट्रांग वो होता है। वो जैसे ही मैंने पकड़ा था, जैसे हॉस्पिटल जाने में हमें बहुत पास में है तो 10 मिनट लगा था, कार वार निकाल करके 10 मिनट में हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। कुछ चीज़ें नहीं मतलब ध्यान में थी, सिर्फ इतना था कि एक स्टॉल ले लूँ और फीड कराना पड़ेगा। तो स्टॉल लिया फटाफट से, फ़ोन वोन कुछ भी नहीं था, ध्यान ही नहीं था, और ना ही फ़ोन रहता भी तो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि भाई मैं दोनों हाथ से अपनी बेटी को पकड़ी हुई थी, और ऐसा लग रहा था ना कि मतलब क्या बोलूँ मैं ऐसे पकड़ी ही थी, और जितना ब्लड उसका फ्लो हो रहा था ना, मेरा हालत ख़राब हो रहा था, साथ साथ लड्डू का हालत ख़राब हो रहा था। प्राचित बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, मम्मा आद्या को लग गया, आद्या को लग गया, बहुत ज़्यादा। और उसी चीज़ की वजह से अभी 2 दिन से प्राचित का फ़ोन भी कम हो गया, क्योंकि मैंने बोला प्राचित तुम फ़ोन देख रहे थे और केयर नहीं किया आद्या का, तो लग गया। और आपको बता दूँ कि वो जो लगा वो खेलते खेलते लग गया था। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ के कहीं चले गए थे, केयरलेस वगैरह नहीं, खेलते खेलते लगा है वो। शायद हमसे भी लग जाता, किसी से भी लग जाता। और छोटू और आद्या खेल रहे थे उसी टाइम पे, छोटू ने दरवाज़ा से बंद किया, तब तक उसका हाथ लग गया था उसमें। छोटू की भी हालत ख़राब हो गई थी, छोटू पूरा पसीना पसीना हो रहा था, वो ब्लैंकेट लेते लेते खेलते खेलते वो दब गया। लेकिन लक इतना अच्छा था कि हमारे बेडरूम का वो झिटकनी जो होता है वो थोड़ा सा निकला हुआ था, जिस वजह से डोर प्रॉपर नहीं बंद हो पाया, वो झिटकनी निकला ही था। और 1 सेकंड पहले ही वो लोग हमारे पास से आए थे, मतलब आद्या और ये लोग, हम लोग सब लोग खा रहे थे, एक साथ ही खाते हैं, एक साथ ही खा के उठे थे, और हम लोग खा ही रहे थे, मतलब कि उठ गए थे, बस हाथ वाथ धुल रहे थे। तब तक मैं दौड़ के आई, और फिर मैं लेके गई हॉस्पिटल। जब तक लेके गई ना, तो वो जो हैंग हुआ था वो चीज़ें वो स्ट्रेट हो गई थी, और यहाँ रेड ब्लड सेल की वजह से वो जम गया था, मतलब कि ऐसे स्ट्रेट हो गया था। लेकिन क्लॉट मतलब ये जो कट है वो बहुत मेजर कट आया था, जिस वजह से हमें बस मुझे मतलब इतना एज अ गर्ल मदर, मतलब कि मेरी क्योंकि डॉटर को हुआ था, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी आगे फ्यूचर के को लेकर के, बहुत ज़्यादा। मतलब एक बच्चे, एक लड़के की माँ और एक लड़की की माँ होने में भी बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लड़की को कुछ होना तो 10 चीज़ें और एक्स्ट्रा आ जाती हैं दिमाग में। हम लोग लेके गए, स्कैनिंग वगैरह कराया। स्कैनिंग जब बोला ना कि ऑल फाइन, पूरे 3 बोन्स जो होते हैं वो सब हैं बेबी का, और कुछ मसल में वो कट हुआ है। तो हम मतलब ये था कि अगर बोन कट नहीं हुआ है तो देन विल स्टिच एंड शी कैन गो। जैसे ही हम लोग गए डॉक्टर के पास, ये सब ले करके रिपोर्ट, तो पता चला कि बोन है, मतलब स्कैन में बोन वगैरह सब कुछ ठीक था। उसके बाद से जा कर के वहाँ पे हुआ कि एनेस्थीसिया देके स्टिचिंग कर लेंगे, बिकॉज पेन होगा बहुत ज़्यादा। तो एनेस्थीसिया दिलाया, जैसे ही एनेस्थीसिया दिलाया डॉक्टर ने बोल दिया कि बोन कट हो गया है। और अब हम लोग की हालत ख़राब की, हम लोग एनेस्थीसिया लेके कोई और हॉस्पिटल नहीं घूम सकते हैं। और अगर एनेस्थीसिया नहीं ले रहे थे तो हम लोगों ने बोला था कि आप लोग बता दो अगर प्रोसीजर लॉन्ग है या कुछ वैसा है, तो हम लोग ईस्टर करके यहाँ पे है एक, उसमें चले जाएंगे, या फिर कोई अच्छा चाइल्ड स्पेशलिस्ट वाले में चले जाएंगे। बिकॉज यार बच्चे को लेके लापरवाही बिल्कुल, किसी को भी लेके, हेल्थ को लेके लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकता कोई भी। तो जल्दी जल्दी हम लोग बोल रहे थे। फिर उसके बाद से जैसे ही एनेस्थीसिया दे दिया उसके बाद उन्होंने बोला बोन नहीं है। और हम लोग, मेरी तो हालत वैसे ही ख़राब हो रही थी। हालांकि मुझे ब्लड इंजेक्शन इन सब से बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्यों पहली बार मेरी बेटी को दिला रहा था, इस वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था मेरा। फिर उसके बाद से यहाँ तक कि मैं बोल दी कि लड्डू के पापा आप गोद में पकड़िए, मैं नहीं पकड़ पाऊंगी। और मेरा हाथ पूरा शिवर कर रहा था, मैं बोली कि नहीं। और मैं रो रही थी पर्दा के पीछे, मेरे को वो देख देख बार बार देख रही थी, क्योंकि सब लोग पकड़े हुए थे और मैं खड़ी थी, तो मेरे को देख रही थी मम्मी मम्मी। और रो रही है जब भी, अब तो मतलब 4 दिन से जब भी रोती है तो मम्मी मम्मी करके ही रो रही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मम्मी चोट लग गया, वैसे वो मम्मी मम्मी करके बोल रही है। और वैसे भी आद्या मम्मी कुछ ज़्यादा ही बोलती है, तो रोते टाइम वो मेरे को देख के और ज़्यादा रो रही है, बोल रही है। और मेरा भी हालत ख़राब हो जा रहा है जब ऐसे मम्मी मम्मी बोल रही है। तो
फिर उसके बाद से जा कर के हम लोग वापस रिकन्फर्म कराए। ऑर्थोपेडिक थे वहाँ पे, फिर बच्चों के भी डॉक्टर थे, फिर वापस वहाँ पे सर्जन थे, तो सर्जन ने ही बोला, चेक कराया ऑर्थोपेडिक से, वहाँ पे पता चला कि ये नहीं, सब कुछ ठीक है। उसके बाद से हम लोग फटाफट से स्टिचेस वगैरह दिलवाने का प्रोसीजर कराए, और स्टिचेस जितने लग रहे थे इतना ज़्यादा कलेजा फट रहा था, इतना रो रही थी मेरी बेटी, बहुत ज़्यादा दुख हुआ उसको। और उसी के साथ साथ आप लोगों ने बहुत सारा प्रे किया कि सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए, तो थैंक यू सो मच दिल से। और भगवान करे ना कि कोई मतलब कोई किसी दुश्मन के बच्चों के साथ भी कुछ भी ना हो, मतलब कि हर किसी का बच्चा हमेशा सुरक्षित रहे, परिवार सुरक्षित रहे, वो भी सुरक्षित रहे यार, कि लाइफ बहुत छोटी सी है, कब किसको क्या हो जाए नहीं पता। तो बस हर कोई एकदम मतलब सही से रहे। बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। बट जैसे ही उसको स्टिचेस वगैरह लगा, थोड़ी देर के बाद मतलब सोई वो, और उठने के बाद ना हंस रही थी, नॉर्मली बात बात कर रही थी एकदम, मम्मा मम्मा करके किसी दे रही थी मेरे को, फिर जहाँ चोट लगी है वहाँ बार बार किसी दे रही थी, फिर मेरे से दिलवा रही थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हुई। और सुबह जब हम लोग सो के उठे, सो ही नहीं पाए थे एक्चुअली में, क्योंकि एक तो आदत नहीं है ऐसे हाथ को करना, और कई बार मैं ना हाथ पकड़ के ही सोती हूँ आद्या का, जैसे कि अपना अंगूठा दबा देती हूँ, तो वो मेरे अंगूठा को ना चारों तरफ से पकड़ के ही सोती है, और एक हाथ मेरा लड्डू पकड़ के सोता है, तो मेरा आदत था। अब उसके बाद से क्या हुआ कि परसों से मैं उसके तरफ ही घूम रही हूँ, एक हाथ में 2 पट्टी, मतलब ऐसे पूरा मोटा पट्टी लगा है, तो बहुत ज़्यादा ही पेनफुल लग रहा है कि यार कैसे सो रही है। आप लोग देख सकते हो कि एक हाथ मतलब कि ये 2 फिंगर वैसे ही है। कल हम लोग गए थे ड्रेसिंग के लिए, तो उसके हाथ में यहाँ पे थोड़ा सा क्लॉट है, ब्लैक ब्लैक हो गया है नील्स, तो उन्होंने बोला कि मसल वहाँ पे ना जो ब्लड का वो प्रॉब्लम हो रहा है फ्लो होने में, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वेसल कट हो चुकी है। अभी वो ग्रो हो जाएगा, बिकॉज अभी बच्ची है, ग्रो होते होते हो जाएगा, और कोई स्ट्रेस की बात नहीं। अभी स्टिचेस कल भी हमने ड्रेसिंग किया करवाया था, आज भी ड्रेसिंग करवाए हैं। आज थोड़ा सा बेटर है पहले से, कल बहुत ज़्यादा ब्लैक था, आज थोड़ा सा ब्लैक से कम हो चुका है, मतलब पिंक और ब्लैक में थोड़ा सा आ गया है। अभी रोज़ रोज़ हमें ड्रेसिंग कराने के लिए जाना है, और कल इंजेक्शन वगैरह सब दिलाया था, जो कि आपके साथ शेयर किया था। अभी वो ठीक है, बट यही है, कल से उसको फीवर आया हुआ है। अभी सोई है तो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, और मैं इसके साथ ही बैठ रही हूँ। अभी घर जाने वाले थे, अब घर जाने का भी प्लान कैंसिल हो गया है, नहीं जाने वाली हूँ मैं घर। और देखते हैं, मतलब जाएंगे भी तो अभी तो नहीं जाने वाले हैं, अभी टाइम लगेगा जाने में, इस महीने नहीं जाएंगे हम लोग। मतलब सब कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग ही देख के चलेंगे, स्टिचेस खुलने में अभी टाइम लगेंगे। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी मेरे बच्चे के 3 फिंगर में हो गया था, 1 फिंगर ये हो गया। बहुत सारे लोगों ने बोला था दीदी मेरी भी बेटी का हुआ था, बेटा का हुआ था, पता नहीं किस किस का। मन लग रहा था कि यार मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। अभी भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी काम मेरे को बहुत सारा पड़ा हुआ है, और एक्चुअली थोड़ा सा प्रेशर भी है, क्योंकि मीशो का सेल चल रहा है, और हम लोग जिसके साथ टाई अप किए हुए हैं उनका भी वो है। लेकिन हाँ, सब लोग इतने कोऑपरेटिव है ना बच्चे के मामले में, कि सब ने बोला कि आप अपना देख लो पहले। यहाँ तक ऑफिस से रिलेटेड, लड्डू के पापा के ऑफिस से भी सब ने, कल जब बात हुई उन्होंने बोला नो 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 इशू, इफ़ यू कांट कम टुमारो ऑल्सो देन इट्स ओके, फर्स्ट यू टेक केयर ऑफ़ योर डॉटर। तो बहुत ही अच्छा लगा कि सब लोग कोऑपरेटिव हैं, और लड्डू के पापा अभी 4-5 दिन से ऑफिस जा भी नहीं रहे थे, आज जाके वो ऑफिस गए हैं, शायद आने में भी टाइम लगेगा। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। और हाँ, प्लीज़ कोई भी ये मत बोलिएगा कि अपनी बेटी को लेकर के वीडियो बना रही है, कंटेंट बना रही है। कंटेंट नहीं बना रही हूँ। बहुत सारे लोगों का कॉल आया है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया, मैसेज आया है मुझे पर्सनली कि दिया ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो एक एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा चलो सबको शेयर कर देते हो। और अगर मेरे हाथ में होता तो शायद मैं ये कंटेंट, ये जो चीज़ें हैं वो लेके आई भी नहीं होती यूट्यूब पे, बिकॉज़ मैं बताती उससे पहले ही, मैं खुद ही उलझी हूँ, बताती उससे पहले आप लोगों को पता चल गया, आप लोगों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग खूब सारा प्रे कीजिए आद्या को लेके, और सब कोई अपने अपने बच्चों को बहुत ध्यान रखो यार, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल हो रहे हैं। पॉसिबल नहीं है साया की तरह पीछे पीछे घूमना, लेकिन हाँ, कब कब छोटी छोटी चीज़ें कब बड़ी बन जाए पता नहीं चलता है।
थैंकफुली भगवान का दया है कि मेरा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। कोई मेजर वैसा नहीं हुआ बहुत बड़ा, लेकिन ठीक है, उतना है कि हम लोग उतना दुख सह पा रहे हैं। बस भगवान से इतना ही रहेगा कि आगे से मुझे मिले सारा दुख, मेरे बच्चों को ना। और यार क्या ही बताऊँ, ये सब बताने वाली भी बात नहीं है। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। और आई होप कि आप सबको पता चल गया होगा। आप लोग खूब सारा प्रे कीजिएगा कि आद्या ठीक हो जाए। अभी कल तक आद्या को फीवर रहेगा, बिकॉज डॉक्टर ने बोला है 48 आवर्स और रहेगा फीवर। बहुत हाई फीवर था इसको, तो प्रे कीजिएगा कि आद्या जल्दी से ठीक हो। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।